नमस्कार। मोबाइल छोड़ पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहा था हिजबुल्लाह? महीनों पहले इसमें विस्फोटक कैसे लगाए गए, आइए जानते हैं। लेबनान में हुए पेजर हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए और करीब 3000 लोग घायल हो गए। दरअसल हैकिंग से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये पेजर के जरिए आपस में संवाद करते हैं, जिसमें सीरियल धमाके हुए। मंगलवार को लेबनान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेबनान में सीरियल पेजर धमाके हुए जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं और कई लोगों की जान चली गई है। घायलों में सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के सदस्य और डॉक्टर शामिल थे। हमलों से ज़्यादा चर्चा इसमें इस्तेमाल पेजर तकनीक की हो रही है। मोबाइल आने से पहले पेजर का इस्तेमाल संचार के माध्यम के रूप में किया जाता था। हालांकि इजराइल के जारी संघर्ष के बीच हाल के दिनों में हिजबुल्लाह के सदस्यों ने इसे अपनाया। दावा किया गया कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ था, जो इसकी खुफिया सेवा मोसाद और सेना के बीच एक साझा अभियान था। लेबनानी सरकार ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे आपराधिक इजरायली आक्रमण बताया है। आइए जानते हैं पेजर हमले और इससे जुड़े तमाम सवालों के बारे में। विस्फोट कब और कहां हुए? पेजर हमले में देश के कई क्षेत्र प्रभावित हुए। हमले में विशेषकर बेरूत के दक्षिणी उपनगर को निशाना बनाया गया, जो एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है और हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। धमाकों के बाद सड़क पर दुकानदार और पैदल चल रहे लोग गिर गए। हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था और करीब 3000 लोग घायल हो गए। धमाकों से लेबनान की अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट दोपहर लगभग 3:30 बजे लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों दहिए और पूर्वी बेका घाटी में शुरू हुए। ये विस्फोट कुछ सेकेंड या मिनट तक नहीं बल्कि लगभग 1 घंटे तक होते रहे। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने प्रत्यक्षदर्शियों और दहिए के निवासियों ने हवाले से बताया कि उन्होंने शाम 4:30 बजे तक भी विस्फोटों की आवाज़ सुनी। बताया गया कुछ विस्फोट पेजर बजने के बाद हुए। जैसे ही पेजर बजे तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने स्क्रीन देखने के लिए अपने हाथ पेजर पर रखे या उन्हें अपने चेहरे के पास लाया। इसी दौरान पेजर फट गए। विस्फोट कितने तेज थे, आइए जानते हैं। रॉयटर्स के अनुसार लेबनान में हुए ये विस्फोट अपेक्षाकृत सीमित थे। धमाकों की जद में कई सुपरमार्केट भी आए। घटना के बाद सुपरमार्केट के 2 सीसीटीवी वीडियो आए, जिसमें देखा जा सकता है कि विस्फोटों से केवल पेजर पहने या उसके सबसे नज़दीक बैठे व्यक्ति को ही चोट लगी। घटना के बाद कुछ तस्वीरें अस्पतालों से भी सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि लोगों के चेहरे पर चोटें हैं, उंगलियां गायब थीं और कूल्हे पर गहरे घाव दिखाई दे रहे थे, जहां संभवतः पेजर पहना गया था। विस्फोटों से इमारतों को कोई बड़ी नुकसान नहीं हुआ है और ना ही कोई आग लगी है। हिजबुल्लाह पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? सवाल यह उठता है कि हिजबुल्लाह पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह काफ़ी लंबे समय से गोपनीयता को बतौर अपनी सैन्य रणनीति इस्तेमाल कर रहा था। इसी रणनीति के तहत इजरायली और अमेरिकी जासूसी सॉफ्टवेयरों की हैकिंग से बचने के लिए हिजबुल्लाह के लोग उच्च तकनीक वाले उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हिजबुल्लाह के लोग आंतरिक संचार नेटवर्क के जरिए आपस में संवाद करते हैं। इस साल की शुरुआत में हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में अपने सदस्यों और उनके परिवारों से अपने मोबाइल फ़ोन बंद करने को कहा था। दक्षिणी लेबनान में ही सीमा पर इजरायली सेना के साथ लड़ाई चल रही है। हिजबुल्लाह का मानना था कि इजराइल उन उपकरणों के जरिए उसके नेटवर्क की गतिविधियों पर नज़र रख सकता है। फरवरी में हिजबुल्लाह के एक नेता ने कहा, फ़ोन को बंद कर दो, इसे दफना दो, इसे लोहे की पेटी में बंद कर दो और ताला लगा दो। आपके और आपकी पत्नी और आपके बच्चों के हाथों में मौजूद सेलफोन हत्यारा है। पूर्व इजराइल खुफिया अधिकारी एवी मेलमेड के अनुसार पेजर से हिजबुल्लाह के सदस्य एक दूसरे से उन फ़ोन लाइनों के जरिए संपर्क कर सकते थे, लेकिन यह विकल्प भी जोखिम से खाली नहीं था। मेलमेड ने कहा कि हिजबुल्लाह ने इन उपकरणों का इस्तेमाल वापस इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि ये उसके लड़ाकों के लिए फ़ोन के बजाय ज़्यादा सुरक्षित होंगे, क्योंकि फ़ोन को जीपीएस से निशाना बनाया जा सकता है। पेजर कैसे फटा, आइए जानते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक एक वरिष्ठ लेबनानी सुरक्षा सूत्र के हवाले से बताया कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने मंगलवार के विस्फोटों से महीनों पहले हिजबुल्लाह द्वारा ऑर्डर किए गए 5000 ताइवान निर्मित पेजर्स के अंदर हल्के विस्फोटक लगाए गए थे।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये पेजर इजराइल ने ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी से मंगाए थे और उन्हें हिजबुल्लाह के लिए भेजा जाना था। इसमें एक स्विच भी लगाया गया था ताकि दूर से ही विस्फोट किया जा सके। लेबनान से सामने आई तस्वीरों में गोल्ड अपोलो के पेजर क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। CNN ने बताया कि तस्वीरों में दिखाया गया कम से कम एक पेजर गोल्ड अपोलो AR-92 मॉडल का था। इस बीच गोल्ड अपोलो के संस्थापक ने कहा कि कंपनी ने लेबनान में हुए विस्फोटों में इस्तेमाल किए गए पेजर नहीं बनाए थे। ताइवान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने CNN को बताया कि गोल्ड अपोलो ने जनवरी 2022 और अगस्त 2024 के बीच ताइवान से लगभग 2.60 लाख पेजर भेजे, लेकिन लेबनान ने उपकरण भेजे जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पेजर्स में विस्फोट क्यों हुआ, इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं। ये विस्फोट संभवतः उपकरणों में लगी बैटरियों के ज़्यादा गर्म हो जाने के कारण हुए होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल ने लेबनान में भेजे जाने से पहले पेजर के एक बैच में विस्फोटक सामग्री छिपाई थी। विशेषज्ञों ने इस बात पर संदेह जताया है कि अकेले बैटरी ही विस्फोटों के लिए पर्याप्त नहीं होगी। न्यू कैसल विश्वविद्यालय में लिथियम आयन बैटरी सुरक्षा के विशेषज्ञ पॉल क्रिस्टेंसन ने रॉयटर्स से कहा कि यह नुकसान ऐसी बैटरियों के पिछले मामलों से अलग है। क्रिस्टेंसन ने कहा कि अपेक्षाकृत छोटी बैटरी में आग लग जाती है। टेक्सास विश्वविद्यालय ऑस्टिन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर ओफो डी के AJ कोए ने रॉयटर्स से कहा कि आमतौर पर केवल पूरी तरह से चार्ज बैटरी ही आग पकड़ सकती है या फट सकती है। यदि बैटरी 50% से कम चार्ज है तो ऐसी स्थिति में इससे गैस और वाष्प निकलता है, लेकिन आग या विस्फोट नहीं होगा। प्रोफेसर AJ कोए ने कहा कि यह असंभव है कि जिन लोगों का पेजर खराब हुआ है उसमें से सभी के पास पूरी तरह से चार्ज बैटरी हो। रॉयटर्स ने 2018 की किताब राइज एंड किल फर्स्ट के हवाले से बताया कि इजरायली खुफिया बलों ने पहले भी दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए निजी फ़ोन में विस्फोटक रखे हैं। हैकर्स निजी डिवाइस में गलत कोड डालते रहे हैं जिससे वे ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और कई बार फट जाते हैं। विस्फोटों पर लेबनान ने क्या कहा, आइए जानते हैं। लेबनान के विदेश मंत्रालय ने विस्फोटों को इजरायली साइबर हमला करार दिया है, हालांकि इसका विवरण नहीं दिया है। लेबनान के सूचना मंत्री ने यह कहा कि हमला लेबनान की संप्रभुता पर हमला है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका जानकारी जुटा रहा है। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।